वजन बढ़ने के पीछे का असली विलेन कौन है? क्या वो कार्ब्स हैं या फिर कुछ और ही गड़बड़ चल रही है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि वजन को लेकर ये सारी उलझन असल में है क्या। कार्ब्स के खिलाफ जंग, ये बात तो हम सब ने सुनी ही है। ऐसा लगता है जैसे डाइट की दुनिया में कार्ब्स ही सबसे जाने पहचाने दुश्मन हैं। हाँ, सालों से यही सुनने को मिलता है ना, कि कार्ब्स ही दुश्मन है। ब्रेड, चावल, यहां तक कि फल, इन्हीं की वजह से वजन बढ़ता है। ये बात तो जैसे हमारी दिमाग में बैठा दी गई है। लेकिन क्या सच में यही असली विलेन है या फिर हम असली गुनाहगार को देख ही नहीं पा रहे हैं? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं असली विलन से, और ये वो बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में हम सब सोचते आए हैं। असली विलेन है मेटाबॉलिक केओस। जी हां, हमारे शरीर के अंदर मची उथल-पुथल। बस ये एक शब्द पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। तो ये मेटाबॉलिक केओस आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये वो हालत है जब शरीर के हार्मोन्स, स्ट्रेस का लेवल, नींद का साइकिल और खाने पीने का रूटीन सब गड़बड़ा जाता है। मतलब सिस्टम का तालमेल ही बिगड़ गया है। ये किसी खाने की चीज के बारे में नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी हालत के बारे में है। तो ये केओस आखिर शरीर के साथ करता क्या है? कैसे ये पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, इस उथल-पुथल के पीछे कुछ बड़े कारण हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का हमेशा बढ़ा रहना, इंसुलिन का लेवल लगातार हाई होना, कभी भी खाना या मील्स ही छोड़ देना, और हाँ, नींद पूरी ना होना। ये सब मिलकर शरीर का पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं। अब जरा इस फर्क को समझिए, ये बहुत जरूरी है। जब शरीर केओस मोड में होता है तो वही कार्ब्स जो हम खाते हैं वो फैट बनकर जमा होने लगते हैं, बार बार भूख लगती है और थकान महसूस होती है। और दूसरी तरफ जब शरीर बैलेंस मोड में होता है तो वही कार्ब्स दिमाग और मसल्स के लिए फ्यूल बनते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। मतलब गलती कार्ब्स की नहीं, शरीर की उस हालत की है जिसमें वो खाए जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके लिए है बैलेंस के 4 स्तंभ, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो शरीर की बिगड़ी हुई व्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकता है। ये 4 बहुत ही सीधे सरल कदम हैं जो इस मेटाबॉलिक केओस को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। पहला, अपने खाने को बैलेंस करें। दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करें। तीसरा, नींद अच्छी लें। और चौथा, रोजाना एक्टिव रहें। पहला स्तंभ है खाने का संतुलन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कार्ब्स खाएं तो उसके साथ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर जरूर शामिल करें। ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है और उसे स्थिर रखता है। अब आता है दूसरा स्तंभ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, तो वो शरीर को जैसे सिग्नल देता है कि हर कैलोरी को पकड़ कर रखो, फैट बनाकर जमा कर लो। इसलिए तनाव को काबू में रखना बहुत जरूरी है। और नींद, जरा ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ एक रात की खराब नींद से, सिर्फ एक रात, शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस 20 से 30% तक बढ़ सकता है। सोचिए नींद हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और चौथा और आखिरी स्तंभ, रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। ये शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को वापस ठीक करती है। मतलब शरीर शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है, उसे फैट बनाने की जगह एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब इन चारों स्तंभों पर ध्यान दिया जाता है तो शरीर धीरे धीरे केओस से निकलकर एक शांत और संतुलित अवस्था में आने लगता है। और इसका जो असर होता है वो वाकई बहुत पावरफुल है। तो फिर एक नई हकीकत सामने आती है, जहां बिना किसी गिल्ट के कार्ब्स को एंजॉय किया जा सकता है, जहां दिन भर एनर्जी ऊपर नीचे नहीं होती बल्कि स्थिर रहती है। और सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म अंदर से हील होने लगता है। तो असली कुंजी पाबंदी नहीं, संतुलन है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो बस इतना है, असली समस्या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, असली समस्या है शरीर का केओटिक मेटाबॉलिज्म। तो अब से कार्ब्स को दोष देना बंद कीजिए और उस केओस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। ये सोच का एक छोटा सा बदलाव है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो इस केओस से शांति की तरफ पहला कदम हो? हो सकता है वो रात को बस 15 मिनट जल्दी सोना हो, या सुबह 10 मिनट की वॉक। शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है।